हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू कस्टमाइज डेव। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट की रोमांचक दुनिया को। इस वीडियो के थ्रू रिएक्ट में एक बेसिक का सॉलिड फाउंडेशन बनाने का प्रयास रहेगा, जिससे आगे जो वेब डेवलपमेंट हम लोग करने वाले हैं रिएक्ट से मजबूत बना रहे, अच्छा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। इससे पहले कि हम कोडिंग करने के लिए एडिटर ओपन करें, आइए पहले समझते हैं कि रिएक्ट जीएस क्या है। रिएक्ट जीएस फेसबुक द्वारा विकसित यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये डायनेमिक यूआई बनाने में इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। आइए अब हम लोग देखते हैं रिएक्ट जीएस के 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, या जो बैकबोन है रिएक्ट जीएस की उनको। और ये तीनों क्या है? वर्चुअल डोम, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर और डिक्लरेटिव सिंटैक्स। सबसे पहले वर्चुअल डोम। रिएक्ट डोम एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जिससे डायरेक्ट एक्चुअल डोम के मैनिपुलेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है और ये एफिशिएंट भी है। एक्चुअल डोम के कंपैरिजन में जो मैनिपुलेशन हम लोग रिएक्ट डोम से करते हैं वो उसको कम करता है और अपडेट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। रिएक्ट जो है रीयूजेबल कंपोनेंट्स का यूज करके इंटरैक्टिव यूआईज बनाने के ऊपर वर्क करता है। ये डेवलपमेंट को इजी और एफिशिएंट बनाने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसी की वजह से कोड का मेंटेन करना आसान होता है। और अंत में डिक्लरेटिव सिंटैक्स। रिएक्ट आपको कैसा आउटपुट चाहिए ये समझाने के लिए सिंटैक्स जैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, और बाकी रिएक्ट उसके हिसाब से यूआई को कैसे मेंटेन करना है वो खुद देखता है। अब जब हमने इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है तो हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेट करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए Node.js, npm और क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर करें कि Node.js और npm इंस्टॉल्ड है। अगर किसी के पास में नहीं है इंस्टॉल्ड तो Node.js और ये डाउनलोड में जाएं। विंडोज़ के लिए डायरेक्ट अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ से MSI इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ज़्यादातर टाइम Node.js के साथ में npm इंस्टॉल हो जाता है। जब आपका Node और npm इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आप Node-v और npm-v से उनके वर्जन्स चेक कर सकते हैं कि वो इंस्टॉल्ड हो गए हैं या नहीं। और जब वो इंस्टॉल हो जाएं और आपके में वर्जन शो होने लगे, इसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करके हम लोग रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। रिएक्ट के नेमिंग कन्वेंशंस के हिसाब से प्रोजेक्ट के नेम में कैपिटल लेटर्स बीच में नहीं आ सकते। लीजिए, इसी के साथ हमारा रिएक्ट का ऐप बन के कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग npm स्टार्ट लिख के डेवलपमेंट सर्वर जा सकते हैं, npm रन बिल्ड करके प्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं, npm टेस्ट से अपन लोग टेस्ट रन कर सकते हैं, और रन एजेक्ट से अपन लोग उसकी जो डिपेंडेंसीज है उसको रिमूव कर सकते हैं टूल्स को। अब कैसे चलाना है उसने ये भी बता दिया कि ये दो को रखेंगे तो डायरेक्टली चला सकते हैं। अब हम लोग
देखेंगे इसके अंदर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल्ड हैं पूरे। ये इतने पैकेजेस हैं जो बेसिक रिएक्ट अपना ऐप जब बनाता है तो उसमें ये इतनी चीज़ें डालता है। इसीलिए रिएक्ट में अलग से बहुत सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत जर्नली नहीं पड़ती। अगर बेसिक ऐप बनाना है तो रिएक्ट इतनी चीज़ें हमें पहले से देता है बना के। ये इतने मॉड्यूल्स हैं नोड के, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पब्लिक। पब्लिक में क्या है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो दिखाई देंगी ब्राउज़र पे। और ये जो रूट करके ये डिव है, इसी डिव के अंदर पूरी रिएक्ट चलेगी और इसी के अंदर से पूरी चीज़ें चलेंगी जो हमारे ऐप में दिखेंगी। पर यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही हैं वो नहीं दिखेगा किसी को। अब आते हैं SRC के अंदर। तो ये जो index.js है यहाँ पे है, देखिए ये वही रूट की आईडी है, गेट एलिमेंट बाय आईडी बेसिक JS में। तो यहाँ से हमने रूट को लिया, react.strict मोड यूज स्ट्रिक्ट जैसा JS में नॉर्मल होता है वैसा, और उसके अंदर डाल दिया ऐप को जो कि चलेगा app.js से, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अभी के लिए। तो हम लोग अभी इसके अंदर से क्लास नेम ऐप और ये हेडर इसको छोड़ दें या लिखा रहने देते हैं। फिर यहाँ पे जाएं और डालें ये और करें npm start, ठीक है। तो ये अभी पहली बार अपन का डेवलपमेंट सर्वर हुआ चालू। तो React.js जब शुरू होती है तो ऐसा दिखाता है कि edit src app.js and save to reload। अब हम लोग गए इधर पे, हेडर से लेके ये हटाया और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग h1 हेलो वर्ल्ड। ये किया सेव, लोगो इज डिफाइंड बट नॉट यूज्ड, तो ये कट गया, ये हो गया सेव और ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब यहाँ पे जो app.css है इसको अगर चाहो तो हटा सकते हैं। और CSS जो ऐप में लगानी है वो यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये देखो चला गया ऐसे कोने में। यही SRC फोल्डर है जिसके अंदर हम लोगों का ज़्यादातर कोड और जो सारी चीज़ें हैं वो रहेंगी। लोकल होस्ट 3000 ये वो URL है जिससे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये IP दी हुई है, ये उस वाईफाई से है जिससे अभी ये सिस्टम जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में आज हमने देखा कि रिएक्ट को किसने बनाया है और रिएक्ट के मेन कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, नोड को हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं npm, और हम लोगों ने पहला रिएक्ट का ऐप भी बनाया और उसमें एडिट भी किया थोड़ा सा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड चीयर्स।